मधुबन मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग हाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। जिन आत्माओं ने अमृत वेला अटेंड किया है तो उसमें बाबा ने हंस की परिभाषा क्या दी? आवाज नहीं आई आपकी, बोले। स्वच्छता। स्वच्छता, सच्चाई। इवन है ना, उन्होंने कहा कि दैट इज आसन ऑल्सो। वो आसन भी है आपका। सरस्वती जी का आसन है, ऐसे ही आप भी ऐसे श्रृंगारित हो। ब्यूटीफुल। प्योरिटी हमारी आसन है, प्योरिटी हमारी धरनी है, प्योरिटी हमारा बेस है। तो उसको बहुत संभाल के हमें यूज करना है। सिर्फ कहना नहीं है मैं प्योर हूँ, प्योरिटी हमारी यूज होनी चाहिए ईच एंड एवरी श्वास में। बाबा ने कहा सच्चाई सफाई हर श्वास में। जो खजाने तुम्हें ब्राह्मण जीवन के मिले हैं, ब्राह्मण जीवन के खजाने कौन कौन से हैं? ब्राह्मण जीवन के खजाने कौन से हैं? दीदी, श्वास, समय, संकल्प, ज्ञान। श्वास, समय, संकल्प, ज्ञान। ब्यूटीफुल। मैंने कहा ऐसे तो बहुत हैं, पर ये विशेष खजाने, ये विशेष विशेष खजाने जिनका आपने सदुपयोग करना है, बहुत अच्छे से उपयोग करना है। उसको साधारण रीति गंवाना नहीं है। प्रश्न तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फराकत है, फिक्रात है, सॉरी। उत्तर में बाप दादा हमें कहते हैं हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है, ये हमें फिक्रात है। हमें विनाश के पहले, अब ये विनाश के पहले संपन्न बनना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि विनाश के पहले संपन्न बनना? जब विनाश हम परिवर्तन को मान रहे हैं, तो फिर विनाश से पहले संपन्न बनना अर्थात क्या? ओम शांति। शांति। मुझे तो सुबह ऐसे जब मुरली पड़ी तो मुझे तो अपने यही लगा कि ये जो 21 दिन की भट्टी है, जो मुझे सारी डेफिनेशन से मुक्ति होना है, और इसी में ही मतलब मेरा ये विनाश यही है कि हर संबंध और हर उसमें मुझे प्योरिटी को धारण करना ही करना है। मुझे अपने लिए ऐसा फील हुआ। बिल्कुल करेक्ट है। तो बाबा ने कहा हमें विनाश से पहले संपन्न बनना है, ऐसी हमें फिक्रात है। तो हमें ये चिंता तो लगी रहती है ना, जैसे अब दिमाग में जैसे भट्टी चल रही है, तो लगता है ना कोई भी टाइम हमारा वेस्ट ना हो, व्यर्थ ना हो, हम ये कर लें, ये एक मन में आता है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम मतलब बताऊं कि मतलब मेरी लौकी बेटी की थोड़ी सी टेस्टिंग चल रही थी, तो बहुत तो जैसे दिमाग जैसे पता चला तो एक बार झटका सा लगा, ऐसा नहीं, बोन मैरो टेस्टिंग होनी थी। तो लेकिन फिर जैसे कि बैठ जाऊं बाबा के पास में, मुझे तो चिंता करनी नहीं, मुझे तो बाद में ही करनी है, 21 दिन के बाद ही सोचना है हर चीज ही। फिर अंदर से ऐसी आवाज लगी कि नहीं, बाबा कहते हैं मैं हूं ना उसका भाई, क्यों चिंता करती है। मतलब इतनी बार अंदर से जैसे आवाज नहीं आती, जैसे टक जैसे हो रहा था फीलिंग। फिर मैं फोन ना मिलाऊं, पर फिर जैसे जो कहते हैं ना, फिर वो माँ बाप वाला रूप तो आ ही जाता है ना, जो जितना मर्जी बोलो डेफिनेशन से मुक्त होना है, फिर भी नहीं। मतलब मैंने बहुत अपने आप से 3 दिन से, फिर खैर कल शाम को उसका फोन आया कि मैं अब थोड़ी बेटर हूँ, तो फिर मैं कहा देखा बाबा है ना। तो मुझे तो ये भी लगा चिंता तो रहती है फिर, पर उससे हमें मुक्त होना ही होना है। हाँ जी। ओम शांति जी। जी, इसमें से बाबा बोले ना विनाश के पहले संपन्न होना है, क्योंकि जब तक हम नहीं होंगे तो औरों को कैसे तैयार करेंगे।
तो जिम्मेवारी पहले हम लोगों के, जब बोलते हैं ना 21 को, तो हम विनाश से पहले हमें संपन्न होना पड़ेगा, तभी तो सबको और तो को तैयार कर पाएंगे। जो हमारी जो वाइब्रेशंस, हमारी जो एनर्जी फ्लो हो रही है पॉजिटिव पवित्रता की, ओके, गुड। हमारी जिम्मेवारी। और ओम बताइए। शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी, ओम शांति। बोलिए। ऐसा लगा कि जैसे ये पीछे जो केस सुना और बाबा भट्टी के लिए अंदर से कशिश कर रहा था, तो ऐसा लगा कि ऐसी भट्टियां मुझे रोज करनी है। ये वही समय है, 21 दिन में नहीं हो सकता ये। और ऐसा लग रहा था जैसे आसपास सबने गणेश जी रखे, तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है मेरे अंदर गणेश आए हुए हैं। और कभी शुरू भट्टी के स्टार्टिंग में कभी रो रही थी, कभी अजीब अजीब सी सेंसेशंस हो रही थी, तो अब नृत्य चलता है भीतर। ऐसा लग रहा था कि बस दरवाजे बंद करूं और मैं बाबा का कुछ लगाऊं और मैं अकेले ही डांस करूं बाबा के साथ, ऐसी अवस्था। तो मुझे लग रहा था वो शुभ तो मेरे अंदर ही है जो आया हुआ है, और ये ऐसी फीलिंग के साथ मुझे पल पल जीना है। तो ऐसी भट्टियों की रोज जरूरत है मुझे। हमें विनाश से ओम पहले। शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। मेरे को दीदी ऐसे लगता है जैसे बाबा ने हमें सब सच्चाई बता दी, पता लग गया हमें सब कुछ। जैसे मैंने किसी शादी में जाना है तो मैं तैयार होके जाऊंगी ना, उसी के अनुसार ही कपड़े पहनूंगी, अपने आप को भूषण से सजाऊं, जो भी करूंगी मतलब। या मैंने किसी ऐसी जगह जाना, भगवान ना करे कुछ एक्सपायर, तो उसी हिसाब से मैं जाऊंगी। तो अब मुझे पता लग गया है कि मैंने जाना कहाँ है, बाबा ने सच्चाई बता दी। तो मतलब विनाश से पहले मुझे हर तरह से स्थूल भी और सूक्ष्म भी अपनी तैयारी करनी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ही मतलब अपने अंदर जो कुछ वहां है मेरे साथ, या जैसे जीवन मैंने वहां बिताना है, उसी का अनुभव मैं यहाँ लेके देखूं। तो विनाश से पहले मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेरे को सच्चाई पता लग सारी। और दीदी आ भी रहा है, जैसे अब किसी आत्मा से भी थोड़ा ऊंचा बोलने का, या मतलब गुस्सा तो मतलब ही नहीं कर, ऐसा मन नहीं करता कि कोई कह लेना, फिर भी बच्चा थोड़ा सा प्यार से उसको मतलब समझाना, मतलब वो चीज अब काफी हद तक मतलब खत्म होती जा रही है। तो मेरे को तो ये लगता है कि विनाश से पहले अपने आप को हर तरह से संपन्न या संपूर्ण करना ही करना है, क्योंकि पता लग गया मुझे अगर मैं कर रही हूँ तो बहुत अच्छा है। और जब पीछे हट जाती हूँ तो फिर थोड़ा सा लगता है कि नहीं करना है, क्यों पीछे हटी हूँ, जब बाबा ने बता दिया। अगर मैं कहते ना वो जिसको बिना करे वो देवता, वही बात है। तो वही चीज हो गई है कि वो चीज अब अपने अंदर आती जा रही है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे ऐसा लग रहा है कि चांदनी के विनाश से पहले चंद्रमा को संपन्न होना ही पड़ेगा। चांदनी के विनाश के पहले चंद्रमा को संपन्न होना ही पड़ेगा, 100%। और बताइए, राजेश भाई कह रहे थे ओम कि? जी। ओम शांति। ओम मुझे तो शांति। लगता है विनाश हमारे लिए तो रुका हुआ है। विनाश। बाबा बार बार कहता तो है कि आपके लिए प्रकृति बार बार पूछ तो रही है, कब ब्राह्मणों के पास भी आ रही है। अभी एक दो दिन पहले ही मुरली में बोला था। तो विनाश तो रुका ही हमारे लिए, हमें तभी संपन्न बनना ही है ना, तभी तो विनाश होगा, तभी तो हमारा जो गेट खुलेगा। ओम शांति थी। शांति। इसी को कंटिन्यू में मतलब बाबा एक वर्ड बोलता है ना, विनाश सामने खड़ा है। दैट खड़ा वर्ड से ना जो भाई जी बोलते हैं ना, उसको इंडिकेट कर रहा है, ऐसा टच हुआ। बाबा कहता, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है, पूरे इक्विपमेंट्स के साथ रेडी रहना है। तो विनाश अपना एक समय है, विनाश का एक समय है। हमें समय सिखाए, समय आया, हमने सीखा, और एक हुआ हमें समय का आभास हो गया और हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली, जैसे कि आत्माओं ने कहा।
कि हमें बाबा ने आकर विनाश की सारी रूपरेखा, समय सब बता दिया। अब समय आए और हम करें, होएगा तो देखा जाएगा। और एक हुआ कि समय से पहले फुल सेफ्टी, फुल टेक्नोलॉजी, फुल विधि विधान, एवरीथिंग रेडी फॉर दैट। आई एम रेडी फॉर इट। तो उसके लिए जो बाबा कह रहा, एक एक क्षण उसको उतार लेना है, उसको तुरंत उतार लेना है। कर लेंगे, हो जाएगा, अभी नहीं, अच्छा थोड़ी देर बात करते हैं, नहीं। इंडिकेशंस, उसकी कंप्लीट नॉलेज बाबा हमें दे रहा है कि विनाश का दृश्य, विनाश का नजारा कैसा होने वाला। कंप्लीट इंफॉर्मेशन बाबा फ्लो कर रहा है, हमें पहले बता रहा है, समय से पहले बता रहा है। तो विनाश इस समय, समय से पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी, आदत होती जाती है। वे सर्विस के बिना रह ही नहीं सकते। उनकी दृष्टि सर्विस करेगी, उनका स्पर्श सर्विस करेगा, उनके बोल सर्विस करेंगे, उनका साइलेंस सर्विस करेगा, उनकी तपस्या सर्विस करेगी, उनका त्याग सर्विस करेगा, उनका वैराग्य भी सर्विस करेगा। जिन्न की तरह भगते रहेंगे। बुद्धि झट में परम धाम, झट नीचे, झट में परम धाम, झट में नीचे, झट से कल्प वृक्ष के ऊपर बैठ गए, झट से सूक्ष्म वतन में बैठ गए, झट से सातों गुणों के ऑरा को क्रिएट किया, अष्ट शक्तियों को इमर्ज किया। झट 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 जिन्न की तरह भागते रहेंगे। सर्वे के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि अडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं ये भाई बहन बनाते हैं। बच्चों को बाप ने समझाया, असल में तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, टू एनर्जीज हो, ऑल आर इक्वल एनर्जीज। ये अब हमें हर पल आभास हो। ये हाईएस्ट प्योरिटी है। प्योरिटी का हाईएस्ट लेवल है कि मुझे खुद भी ऐसा लगे कि मैं आत्मा से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ, एक प्योर एनर्जी से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पवित्रता में परमात्मा पवित्रता घुली हुई है और हम दोनों की पवित्रता पूरे विश्व को प्राप्त हो रही है, निरंतर बह रही है। प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी, एवरीवन इज प्योर 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 प्योर। और कोई बात बुद्धि में नहीं आ रही, कोई भी लौकिक बात बुद्धि में नहीं आ रही, बस अलौकिक बातें ही बुद्धि में आ रही है कि बाबा की प्योर एनर्जी मुझ आत्मा से फ्लो कर रही है। कभी हॉस्पिटल्स में, कभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, घरों में, देशों में, एक आत्मा के हृदय में, संबंधों में, ये पूरा साकार वतन प्योरिटी के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर रहा है। सो एवरी सोल इज गेटिंग द टच ऑफ प्योरिटी, द टेस्ट ऑफ प्योरिटी। और फिर उन्हें हुड़क हो रही है कि ये जो रियल प्योरिटी है ना, ये कहाँ से आ रही है, सोर्स कौन सा है। और फिर सबको निराकार स्वयं का पिता, आत्मा का पिता, आत्मा का प्रेम, आत्मा का सुख
आत्मा का सर्वोच्च ज्ञान, आत्मा का आनंद, आत्मा की शक्ति, आत्मा का सबसे उच्चतम संबंध उसे खींचे, उसे दिखे, उसे महसूस हो, सब परमात्मा की ओर, शिव परम पिता परमात्मा की ओर, निराकार की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। एवरी सोल, दिस इज द प्योरेस्ट स्थिति, और कुछ बुद्धि में नहीं चल रहा। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी होती, सबसे पहले प्योरिटी चाहिए, तब डिवाइन डिविनिटी आती। ब्राह्मण यानी प्योरिटी। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुई, वर्ड इतना अच्छा लगा सुबह। तुम ट्रांसफर हो गए, इसी देह में बैठे बैठे तुम ट्रांसफर हो। ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वे जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन जरूर होने चाहिए। ये समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, ये फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। एवरीथिंग जिसको हम पूज रहे हैं वो सिंबॉलिक है। तो ऐसे ही ब्राह्मण चोटी में दिखाता, उसकी चोटी बना देते, सिंबॉलिक है कि स्टार्टिंग तुमसे होएगी, स्टार्टिंग प्योरिटी से होएगी। प्योरिटी डिविनिटी को लाएगी। डिविनिटी थोड़ी सी कम होगी तो फिर क्या आएगी? क्षत्रिय। क्षत्रिय थोड़ा सा कम होगा तो आएगा वैश्य। वैश्य थोड़ा सा कम होगा तो बनेगा शूद्र। हम्म? लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, परंतु वे कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वे क्या काम का पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते वह तो पत्थर डिक्कर में है, कण कण में है। क्या ये जीवन कहानी ठहरी? ये तो अक्ल की बात ही नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते, पतित अक्षर कितना फिट है। पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। हम कितनी ऊंची पढ़ाई करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद है, एडॉप्टेड। कितना ये बुद्धि में रहता है बच्चों के, पवित्र बुद्धि में। ये कितना इमर्ज्ड रूप में रहता है। हम्म? ये कितना इमर्ज्ड रूप में रहता है कि मैं एडॉप्ट करी गई हूँ शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से। मैं ईश्वरीय कुल का, ब्राह्मण कुल का हूँ। ये लौकिक रीति नहीं, सेंटर से जुड़े, ऐसा नहीं। सूक्ष्म वतन और परम धाम की पैदाइश हूँ, ऐसा इन दोनों के मिलन की पैदाइश हूँ। परम धाम शिव बाबा, सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा, दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों जब एक हुए तो मेरी पैदाइश हुई। और इसलिए मैं ब्राह्मण कुल और शिववंशी, ब्रह्मावंशी शिववंशी दोनों मिक्स्ड, दोनों की मैं क्या हूँ? रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये कितना बुद्धि में फिरा करता है चक्र की तरह।
Oh, I am representing Paramatma. I am representing Shiv Baba. I am representing Brahma Baba. I am representing Shiv Vansh. I am representing Brahma Vansh. I have been adopted by them. कितनों की बुद्धि में घुमा करता है। किसी की भी बुद्धि में नहीं घूमता। घूमता है पर इतना ये नहीं कि 24/7 ही घूम रहा है। ये पता है क्या बताता है? क्या? हमारी प्योरिटी कहाँ तक पहुंची है। अच्छा। जैसे आप जिस कुल की आप बहू हैं, है ना, आप किसी कुल की बहू हैं, आपको निरंतर कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, आपको तुरंत ध्यान रहेगा, अच्छा है ना, मेरे को इनके जैसा ध्यान रखना, मुझे इनके जैसे कपड़े पहनने, अरे मेरी सास को वो पसंद है, अरे मेरे ससुर को ये बात पसंद, मेरे पति को ये बात पसंद है, अरे आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट देयर। मैं नहीं पहन ओढ़ के जाती हूँ तो उनकी बदनामी होती है। मेरी सास ने एक बार ये बात कही थी, आई रिमेम्बर, कि जो बहू होती है ना वो इस घर को रिप्रेजेंट करती है। वो जितने अच्छे से पहने ओढ़े होती है तो पता चलता है, चाहिए घर बड़ा संपन्न है। तो वो बहुत गुस्सा होते थे अगर हम लोग बिल्कुल कुछ पहने वहने नहीं। तो बोले क्योंकि तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो हमें, तुम बिना पहने ओढ़े जा रहे हो तो लग रहा है घर कंगाल है। तो आप हर पल आपका खान पान तुम्हें ये बनाना आता है, अरे तुम्हें तो आना चाहिए, तुम इस घर की हो, तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारी सास को ये आता है, तुम्हारी मम्मी को ये आता है। एवरीवेयर वी आर रिप्रेजेंटिंग आइदर आवर मदर और आवर ससुराल। हम दोनों हर जगह, अगर हम मायके बैठे हम ससुराल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर हम ससुराल में बैठे हम मायका रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मम्मी ने ये नहीं सिखाया, मम्मी ने ये नहीं बताया, तुम्हारे यहाँ ये नहीं होता है। मम्मी के यहाँ आओ तो बेटा वहां ये नहीं होता है, तुम्हारी सास ये नहीं करती है, तुमको ये नहीं बताया उन्होंने। तो एवरीवेयर वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर फैमिलीज। अब अगर ये बुद्धि में रहे कि मैं तो परम धाम और सूक्ष्म वतन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे द्वारा मेरा बाबा दिखता है, मेरे पिता दिखते हैं, मैं किस कुल की हूँ, और मुझे पालना कौन दे रहा है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा कुमारीज मेरी पालना कर रहे हैं। तो आई शुड behave that ways, I should walk that ways, I should talk that ways। है ना, जैसे कहा इन्होंने कि वो लोग, ये दुनिया वाले कहेंगे अरे ये लोग तो भाई बहन बना देते हैं। तो क्या सच में मेरी उतनी प्योर दृष्टि है? सच में सब मान भी रहे हैं कि मैं इतनी प्योर दृष्टि वाली हूँ? क्या मैं सच में इतनी प्योर दृष्टि से रहती हूँ 24/7? अरे इन लोग का तो ना डायरेक्ट कनेक्शन है, ऐसा मानते हैं लोग। भाई आप लोग तो डिफरेंट हो, आप लोग का तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, आप कहाँ इन, आप तो ये सब रिचुअल्स में भी नहीं फंसते हो, आप तो डायरेक्ट हो ना। उन्हें पता है ये बात, हमें ही नहीं पता है। वो हमें देखते ही ये सब बोल पड़ते हैं, हम खुद को देखते ही ये सब नहीं बोलते। शीशे में खड़े होके कभी जैसे ही शीशे पे नजर पड़ती तो आता है मन से, आई एम रिप्रेजेंटिंग बाबा। मैं जहां भी जा रही हूँ वहां मैं शिव बाबा और ब्रह्मा माँ को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। मेरी वाणी से, मेरी दृष्टि से, मेरे चलन से, मेरे बोल से, मेरे खान पान से सब मुझे जज करेंगे। ओ अच्छा, ब्रह्मा कुमारी ऐसे होते हैं, अच्छा ब्रह्मा कुमारी ऐसे करते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब हम एक बार कभी कोई प्रोग्राम हुआ था तो ऐसे होता है ना, मम्मा की फोटो बाबा की फोटो के साथ एक स्लोगन लिखा हुआ होता है उन्हीं का। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो सबके पास अलग अलग हुक्म ही हुक्म चला रहा है, किसी का कुछ किसी का कुछ। पर जो मेरे पास आया मम्मा का, दैट वाज, तुम निरंतर स्टेज पर हो और सब तुम्हें देख रहे हैं, तुम निरंतर स्टेज पर हो
और सब तुम्हें देख रहे हैं कि एक ब्रह्मा कुमारी कैसे बिहेव करती है, एक ब्रह्मा कुमारी का इस पर क्या रिएक्शन होगा, एक ब्रह्मा कुमारी का इस बात पर क्या ओपिनियन होगा, वो कैसा ओपिनियन देने जा रही, इतना ध्यान रखो। तो हर ओपिनियन पर हम सब की इज्जत टिकी हुई है। तुम जैसे ही बोलोगे, तुम जैसे ही हंसोगे, तुम जैसे ही कुछ भी करोगी, उंगली हमारे ऊपर आएगी, उंगली हमारे ऊपर आएगी। तो कई बार जब कभी कोई मिस्टेक हो जाती है कहीं पर, सोनिया के भान से कार्य हो जाता है, तो रोना इस बात का नहीं आ रहा होता है कि मुझसे गलती हो गई बाबा, अब तो मेरे विकर्म बन गए। नहीं, रोना इस बात का आता है कि बाबा आई फेल्ड इन रिप्रेजेंटिंग यू, आपकी बदनामी कर दी बाबा, सॉरी, अपने कुल को कलंकित कर दिया, सॉरी, मेरे बिहेव से सबने आपको देखा, ये सीखती हैं वहां जाकर के, ये सीखा है इन्होंने वहां जाकर। तो वो दर्द होता है, ये दर्द नहीं होता कि मेरा फिर से विकर्म बन गया, चलो उसके लिए तो योग कर लूंगी, चलो उसके लिए तुमने विधियां बताई हैं, लिख के दे दूंगी, योग करूंगी, मौन करूंगी, सब करूंगी, ठीक है, उसके उपाय हैं। पर जो कलंक लगा के आ गई हूँ, जो उन लोगों को एक पिक्चर देकर आ गई हूँ, वो तो धुलेगी ही नहीं ना बाबा। सो सॉरी फॉर दैट। ये बुद्धि में हर पल रहे, मैं बाबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ब्रह्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई मतलब नहीं सेंटर वाले कैसे सेंटर चला रहे हैं, या दूसरे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है क्या कर रहे हैं। हमारा फुल अटेंशन कि मैं एज अ शिव कुमार, एज अ ब्रह्मा कुमार क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये अब हर एक का अंदर लक्ष्य रहना चाहिए। आप ऑर्डिनरी, अपने आप को प्लीज उस ऑर्डिनरी हद वाले दायरे से बाहर करो। यू आर नो मोर चांदनी, यू आर नो मोर, कहते ना, वो नहीं रही वो नहीं रही अब, वो नहीं रही, सोनिया नहीं रही, शी इज गॉन, जला के भस्म करके खत्म। बातें कर लो उसकी थोड़ी बहुत, बट शी इज नो मोर। हु इज नाउ, कौन है, नया चोला क्या लिया, सोना का। उसके माता पिता कौन है, शिव पिता ब्रह्मा माँ। ओ, उसका कुल कौन सा है, तो शिव वंशी, ब्रह्मा वंशी है। ओ, उसका नाम क्या है, ब्रह्मा कुमारी। ओ, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप सब, हम सूक्ष्म वतन परम धाम के रहने वाले। आपका परिवार का है, सूक्ष्म वतन में रहता है। ये बुद्धि पक्की करनी, कर ली सबने इसी पल। कर ली। कर ली सबने। हु आर यू, तो सबका आज दाह संस्कार बना ले सोनिया पास्ट अवे कर सकते, चांदनी पास्ट अवे। हम्म हम्म कर लेते। दीदी अभी अभी परसों ही मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिला है। तो परिवार में ही एक सदस्य ने मुझे कहा तुम ना ही मुझे लगता है एक डेड बॉडी की तरह हो। तो मैंने कहा बाबा मैं जीत गई आज। परसों ही मुझे ये मिला कॉम्प्लीमेंट। है ना, सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट, हु एम आई। इसीलिए बाबा कहते बस ये एक पाठ पक्का कर लो ना तो सब कुछ हो जाएगा। यू आर नो मोर सोनिया, यू आर ओनली एंड ओनली शिव कुमारी,
ब्रह्मा कुमारी, बस ये आज दिन भर इस प्योरिटी में रहेंगे। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी पहचान क्या है, मैं कहाँ की रहवासी हूँ, मेरे माता पिता का नाम क्या है, मेरे कुल का नाम क्या है। अच्छा, बिजनेस क्या करते हैं आपके मम्मी पापा, बताइए जरा। आपका फैमिली बिजनेस क्या है। आज तो सबका बायोडेटा रेडी हो रहा है, बताए फैमिली बिजनेस क्या है भाई आपके मम्मी पापा का। सबको पावन बनाना। सबको पवित्र कर देते हैं, बदल देते हैं हम। जादूगर हैं हम। सत्युग फॉर्म कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, बिग बिजनेस एम्पायर सत्युग की स्थापना चल रही है। जुटे पड़े हैं, पूरा बिजनेस टाइकून बन गए। टाइकून है। यस, सो ये अडॉप्टेड है भाई, इसकी फुल फीलिंग आनी चाहिए कि होम नाउ आई बिलोंग टू। ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो भाई बहन ठहरे, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई नहीं हो सकती। क्रिमिनल आई का मीनिंग नॉट ओनली कि हाँ भी मैं देह देख रही हूँ, क्रिमिनल आई मतलब एनी नेगेटिव पार्ट, खराब ख्यालात मुख्य हैं ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते, तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई, ये भी पक्का है। दुनिया को कुछ भी पता नहीं। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं, तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाए, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप, और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है, शरीर को देखकर कहते हैं ये अमेरिकन है, ये फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते, आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहां से आती हैं पाठ बजाने। तुम कोई भी धर्म वालों को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं, और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि ये सृष्टि कैसे घूमती है, इसकी रचना कौन करता है, कितना समय इस इनके फिरने में लगता है, ये तुम ही जानते हो, ये तुम ही जानते हो, देवताएं नहीं जानते। मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। जितना जानेंगे ना उतना देवता बनेंगे। क्यों, कैसे? ये आदि मध्य अंत का राज जितना जानेंगे, सृष्टि कैसे फिरती है ये जानेंगे, इसका रचयिता कौन है ये जानेंगे, इसको फिरने में कितना समय लगता है ये जानेंगे। जब हम ये सब जानेंगे तो हम देवता बन जाएंगे भाई। कैसे? ये जानने से देवता बनने का क्या लिंक है? हम्म? दीदी ऐसा लगता है जैसे कोई खजाना पड़ा है और डोर क्लोज हो, लॉक हो, और वो एकदम ओपन होता है तो वो सारा खजाना दिखने लग जाता है ना। तो वो जो प्योरिटी की एनर्जी है फिर वो इमर्ज होने लग जाती है। और क्लियर करिए बुद्धि को कि ये सब जानकर पहले सोचिए, आदि मध्य अंत मैंने जाना, क्या जाना आदि मध्य अंत के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में जाना, रचयिता के बारे में जाना, फिर इसमें कैसे पूरे 5000 वर्ष लगते हैं ये जाना। इन सब को जानने से मैं देवता कैसे बन गया, इन सब को जानने से का कनेक्शन देवता से कैसे, हाउ दीज टू आर रिलेटेड, why these two दी are yes? ये सब जानने से एक तो डिटैचमेंट आएगा, नथिंग इज माइंड, मैं कुछ है ही नहीं, और जो मैं हूँ वो तो मैं अबंडेंस हूँ ही। जो बाबा बोलता है कि आत्मा, और कल भी कहा जो मेरा मेरा है वो आपका है ही नहीं, जो यहाँ पर है।
तो मैं हूँ ही वेरी अबंडेंस। क्लोज। अब इसमें एक और पॉइंट आता, हम जैसे जैसे जानते हैं हम डिटैच होते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, हमारे अंदर कौन से संस्कार जागृत होते हैं? देने के संस्कार जागृत होते हैं कि ओह, सब सबका सब कुछ छिन चुका है। जब हमने आदि मध्य अंत को जाना तो हमने क्या जाना, सब कुछ सबका छिन चुका है, ठीक। फिर हमने जाना कौन इसका रचयिता है, ओ परमपिता परमात्मा इसका रचयिता है। ड्रामा बना बनाया है, पर ड्रामा में सतयुग की रचना का जो टाइम है, जो अथॉरिटी है, वो शिव बाबा के पास है, एंड ही इज हियर नाउ। तो फिर हम क्या हो गए, उनकी एनर्जी से अटैच्ड हुए, उनकी एनर्जी प्योर एनर्जी, देवता की एनर्जी, ठीक। फिर कितना समय लगता है, तो निर्दोष भाव बढ़ता है। जैसे कल की बात थी, जब किसी आत्मा ने पूछा कि अरे ये तो बहुत गहरा, तो बाबा ने आंसर बड़ा प्यारा देते कि बेटा 2500 वर्ष लगा ना। हाँ, जैसे ये डेफिनेशन वाली ही बात थी कि ये तो बहुत डेफिनेशंस घुसे पड़े, हम तो उसको जी रहे हैं, हमको तो उसको काटने में भी दर्द हो रहा है। तो बाबा ने क्या जवाब दिया था? बाबा ने तो यही जवाब दिया ना कि बच्चे 2500 वर्ष से तुम उसको जी रहे हो, तो एक दिन में तो कट हो नहीं रहा। 2500 वर्ष तुमने उन्हीं डेफिनेशंस पे वर्क करा, उसी के अनुसार वर्क किया। तो जैसे ये जानते कितना समय हम उसके साथ रहे, लेकिन फिर साथ में बाबा याद दिलाता है कि बच्चे 2500 वर्ष तुम उसके बिना रहे हो, 2500 वर्ष तुम डिफरेंट डेफिनेशन में रहे हो। जो डेफिनेशन मैं तुमको दे रहा हूँ, उस डेफिनेशन के साथ, उस प्योरिटी के साथ, उस शांति के साथ, उस सुख के साथ, उस आनंद के साथ, उस ज्ञान के साथ, उन शक्तियों के साथ तुमने 2500 वर्ष का रिश्ता निभाया है। तो अब जब ये दो बातें क्लियर होती हैं, तो डिटैचमेंट तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर रहम भाव जो देवताओं के गुण हैं, धैर्यता, सहनशीलता, देने का भाव, दुआएं देते रहने का, वरदान देते रहने का, ये सारे मर्ज होने शुरू हो जाते हैं ना। तो जितना जितना हम ये जानेंगे कि किसका समय कब से, रावण काल कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे मैं ही गिरी, जैसे बाबा ने कहा तुम ही ने ये डेफिनेशंस बना दिए, तो कैसे लगा, ओह मैंने ही बनाया, मैंने ही उतारना, ठीक है। तुम्हारे ही कारण भक्ति शुरू हुई, ओके, तो मुझे ही भक्ति के संस्कार सबसे ज्यादा है, मुझे ही इसको खत्म करना, मुझे इससे डिटैच होना, मुझे ज्ञान के संस्कार मोर्ज करने। when every finger comes to you, it becomes, हम बनते हैं देवता, बिकॉज हम देने के भाव में आ जाते हैं, ओ क्रिएशन के भाव में आ जाते हैं। देवता का स्वरूप देखो ना, क्या दिखता है, एक तो संपन्न और दूसरा देना। देवता शरीर, आप देखो सामने देवता के चित्र में बस दो ही बातें, सारे अलंकार है, सारे गुण है, सारी शक्तियां हैं, साथ में वो बट भी रहे, वो अपने तक सीमित नहीं है। तो हमारा हमारा ये देवताई संस्कार जागृत होता है ना, हमें जैसे जैसे ये ज्ञान मिलता है, वी बिकम सो हम्बल, वी बिकम सो मर्सीफुल, कि बाबा का सब निर्दोष है, सब निर्दोष है, जिससे जो हो रहा है वो उसकी निर्दोषता है, वो ड्रामा में फिक्स्ड है। देवता यानी एक समदृष्टि, भिखारी आया उसको भी दिया, राजा आया उसको भी दिया, खूनी आया उसको भी दिया, चोर आया उसको भी दिया, भक्त आया उसको भी दिया, सबको दिया, डिफरेंशिएट नहीं किया। अच्छा भक्त आया इसको थोड़ा ज्यादा दे दो, अरे ये तो खूनी आया इसको हटा दो, नॉट अलाउड इनसाइड द मंदिर, ऐसा नहीं होता। प्रसाद सबको एक जैसा बट जाता है। कल एक बहुत प्यारी बात हुई, बाबा तो ना बहुत ही गहरी पढ़ाई पढ़ाता है। कल एक आत्मा जिसे अपना ना बोल रही थी, मेरे मेरे जीवन में भगवान ने सब ऐसी ऐसी चीजें डाल दी है ना, ऐसा ऐसा सब रिश्ता डाल दिया, बड़ी दुखी हूं मैं, ऐसा ऐसा वो कुछ कह रही थी आत्मा। तो बाबा तो भाई बैठा ही होता है, बाबा इसको जवाब दे, तो बाबा ने इतना सुंदर उस आत्मा को जवाब दिया, फिर लगा ये जरूर मुरली में शेयर करने लायक है। देवता पर ही वो बात याद आई कि बाबा ने उस बहन से पूछा, बच्ची तुम बेटा तुम वो वो मंदिर जाती हो? बोली हाँ हाँ दीदी जाती हूँ। तो बोले अच्छा, मंदिर में आपको प्रसाद जैसे मिलता है, पंडित जी देते हैं, तो कैसे लेती हो? अरे बस दीदी ले लेते हैं,
खुशी होती है? हाँ दीदी खुशी होती है। अच्छा उसमें कहती हो ये कैसा प्रसाद दे दिया, नहीं लड्डू की जगह मुझे पेड़ा दे दो, पेड़े की जगह संतरा दे दो, संतरे की जगह मुझे केला दे दो, कुछ ऐसा थॉट आता है? जो भी वो रख दे उसको कैसे लेती हो? तो बोली हाथ में लेते हैं, माथे पे लगाते हैं, दिल से लगाते हैं, चूमते हैं और खा जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, कितना सुंदर बाबा ने जवाब दिया कि जैसे प्रसाद मिलता है उसे माथे में लगाती हो, हृदय में लगाती हो, चूम लेती हूँ ना, फिर ये पता करने तो नहीं चाहती हो कि वो कैसे बना था, दिखा दे जाकर कि वो कैसे बना था, उसमें तो पैर भी लगा था, हाथ भी लगा था, किसी का पसीना भी टपक गया था उसके ऊपर, ये सब देख लोगी तो खा नहीं पाओगी। तो कहती नहीं नहीं दीदी, बस ये लगता है भगवान का प्रसाद है, खा जाते हैं। और बहुत निश्रद्धा से, बहुत विश्वास से। तो बाबा ने कहा कि अच्छा तो तुम्हारी झोली में वो सारे बंदे डाले, वो एक माँ डाली, एक बाप डाला, एक भाई डाला, एक बहन डाला, एक पति डाला, एक बच्चा डाला, एक सास डाली, एक नंद डाली, सब डाल दिया उसने तुम्हारी झोली में, तो उसको भी माथे पे लगा, पे हृदय के लगा के खा नहीं सकती हो? उसमें फिर इतनी कंडीशनिंग क्यों है कि ये तो ऐसा होना चाहिए था, ये तो ऐसा होना चाहिए था, ये वो ऐसा मम्मी ने कर दिया, ऐसा भाई ने कर दिया, इसमें इतने क्लॉज क्यों? प्रसाद समझ के खा लो। एंड वो आंसर ऐसे लगा जैसे बाबा ने सिर्फ उसको नहीं दिया, हम सारे बच्चों को दिया। कि मंदिर में खड़े होके बहुत पता है कि जो मिलेगा प्रभु प्रसाद बना बना के खा लेना है। तो जीवन में जो रिश्ते आए हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही है, जो भी घर द्वार मिला है, जैसा भी शरीर मिला है, उसे भी माथे से लगाओ, हृदय से लगाओ, चूमो और खा जाओ। इतना ही तो करना है। माथे से लगाना यानी सम्मान देना, हृदय से लगाना यानी प्रेम देना, और खा लेना मतलब उसको स्वीकार कर लेना। सम्मान दो, प्रेम दो, स्वीकार करो। ऐसे ही तो बाबा ने हमें स्वीकार किया। तो जितना जानेंगे उतना देवता बनेंगे। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। करेक्ट है ना? एग्जाम्पल समझ में आया? बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दीदी, बहुत प्यारा। हम्म, चेतना बहन सही है? क्यों राजेश? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं भी इसी के बारे में सोच रही थी कि सच में ही हम नहीं बोलते बाबा को, ये क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया, यहाँ का प्रसाद देना था, वहां का देना था, ले लेते हैं। इतने प्यार से लेते हैं ना, भले संतरा, भले डायबिटीज है ना, तो क्या करेंगे, अरे प्रसाद है ना, इतना सा लड्डू, भगवान का लड्डू खाने तो नहीं मेरी डायबिटीज बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, इतना खा सकते हैं। कभी कभी 2 बार भी ले लेते हैं। मन भी नहीं होता ना कई बार कि नहीं खाना, तो भी ये कहते हैं ना थोड़ा सा दे दो, बस थोड़ा सा दे दो। कोई कह भी देना कि अरे आपको तो डायबिटीज है, आप लड्डू ना लेके एप्पल ले लो, अरे नहीं जो बाबा ने दे दिया बस ठीक है, नहीं ये ले। नहीं, ऐसे कहते हैं प्रसाद से कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। दीदी परिवार में हम कहते हैं बस आज ये जन्म बस अब छूट जाए, अब ये बस बहुत सह लिया। थैंक यू बाबा, इसलिए निकलता है थैंक यू बाबा, कि कितना बाबा गहराई से एक एक पॉइंट को समझाता है। और एक्चुअली वो बोल किसी के सामने रहा होता है और वो आत्मा सोच रही थी वाह 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 आपने क्या बोला, पर अंदर से हम हर एक को पता होता है कि बाबा ने मुझे कहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम निमित्त बने हो, जिसकी वजह से बाबा ने आंसर मुझे भी दिया है कि बच्चे तेरी थाली में जो परोसा उसे भी सम्मान देकर, प्रेम देकर के एक्सेप्ट कर लो। क्यों इतनी जो बुद्धि? अभी आप बोल ही रहे थे ना कि बाबा ने आंसर, मुझे हंसी आई बहुत जोर की, कि कुछ तो दिमाग में मेरे भी चल रहा था। मैंने कहा अच्छा ये मेरे लिए आंसर है, ले लिया। और जब जिसको दे रही थी ना ऑब्वियसली वो नॉन बीके थी, वो तो क्या बात कह दी दीदी आपने। मुझे लगा बाबा ये आपने मुझे कहा, इट वॉज नॉट फॉर हर, आई डोंट नो होगा उसके लिए, बट इट इज फॉर मी, इट इज फॉर एवरी ब्राह्मण जो कहता है कि भाई मैं तो भगवान को, यू नो, मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो फिर भाई भगवान के बच्चे को जो मिले वो स्वीकार है। ऐसे ही बाबा ने ये भी दिखाया कि आप जब प्रसाद चढ़ाने जाते हो देवी देवताओं को, तो वहां क्या वो लात मार देते, नहीं मुझे ये नहीं
ये नहीं खाना है, आप जो ले जाओ, फूल ले जाओ, फल ले जाओ, मिठाई ले जाओ, व्हाटएवर। वो बेचारा खड़ा 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 सब स्वीकार ही करता है, उसके मुख में टच करा के आपको दे दिया जाता है। उसने भी कभी नहीं दुत्कारा कि भाई ये तो नहीं खाने का मूड है आज। चुपचाप लेता है दीदी सब। ये ना बहुत बार हुआ है। जैसे अभी पीछे आपने एक भट्टी में कह रहे थे बच्चा आ रहा है, मैं इरिटेट हो जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है ना, एक आपने योग में ये बात बोली, तो उसी टाइम लॉकिंग में दोनों बेटे आ रहे हैं और वो सेम, और उधर से आप मुझे बोल रहे हो, तो मैंने कहा बाबा लेंस लगा के बैठे हो मेरे पर। क्या कर रही हूँ मैं। इतना मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं उस अवस्था को महसूस कर रही थी उसी टाइम प्रैक्टिकली। इसीलिए तो कहती हूँ कि बाबा की ये जो मुरली है वो आर्ट ऑफ, आफ्टर आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, आर्ट ऑफ रिलेशनशिप, आर्ट ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स, कि बहन भाई का रिश्ता कैसा हो, पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो, बच्चों के साथ कैसा हो, एवरीथिंग ही टीचेस। ही टीचेस एवरीथिंग। बस उतनी ध्यान से अगर पढ़ाई करो, बाबा सब पढ़ा रहा होता है। एक एक, हम तो कहते हैं काउंसलर तुम हो, साइकोलॉजिस्ट तुम हो, सर्जन तुम हो, तुम क्या नहीं हो ये बता दो। इस मुरली में तुम कौन सा रूप नहीं लेते हो, तुम सब रूप ले लेते हो। गाइड, एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियन, सब तुम। बहुत पॉलिटिक्स सिखाता है बाबा यहाँ पे, चुप रहने की पॉलिटिक्स सिखाता है। चुप रह जाना, बस कुछ भी हो जाए चुप रह जाना। इट्स बहुत लोग इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, कह रहे ये चुप रह के ही सारे काम कर लेते हैं। हाँ जी का पाठ करना पॉलिटिक्स है ये। हाँ जी का पाठ पक्का करो, अब भी उस पल के लिए हाँ जी बोल के निकल जाओ। दिस पॉलिटिक्स। सो इसके जैसा पॉलिटिशियन नहीं, इसके जैसा काउंसलर नहीं, इसके जैसा साइकोलॉजिस्ट नहीं, इसके जैसा दोस्त नहीं, इसके जैसा पिता नहीं, इसके जैसी माता नहीं, इसके जैसा गाइड नहीं, इसके जैसा सर्जन नहीं। एवरीथिंग इज हियर इन दिस वन मुरली, साकार मुरली। अव्यक्त से भी ज्यादा बाबा ये जो छोटी छोटी बातें पढ़ाता ना, ये साकार में पढ़ाता है। साकार मीन्स जब बाबा वॉज प्रेजेंट और वो फेस कर रहा था सब कुछ, ब्रह्मा बाबा उस वक्त सब कुछ फेस कर रहा था। तो साकार मुरली इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग। अव्यक्त मुरली इज लाइक, हाँ अब सब निर्वाण पा लिया, वो वाली अवस्था। अव्यक्त होके बैठे हुए तब तो सब कर लिया, कर गुजरे सब कुछ। इसीलिए अव्यक्त मुरली बड़ी भारी होती है, सब कुछ डन 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 होता है, हाईएस्ट एनर्जीज वाली होती है कि ये तो जो परम लक्ष्य है। पर जो साकार मूल्य होती है ये डे टू डे लाइफ को पकड़ रही होती है, बिकॉज उस समय ब्रह्मा बाबा डे टू डे लाइफ को हैंडल कर रहा था। इसलिए ये फर्क है साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में। साकार मुरली आपको सारी एक एक चीज बताती है कैसे हैंडल करो। नहीं लगता बाबा की पॉलिटिक्स, चुप रहना, हंजी कर देना, सब पॉलिटिक्स है। उस बात को उसी समय शांत करने की, उस बात से फटाक से डिटैच हो जाने की, हाँ जी ओके ओके ऐसे ही करेंगे। फिर करो धीरे से, युक्ति से। फिर बाबा बोलते युक्ति से चलो, युक्ति इज पॉलिटिक्स। युक्ति से अपनी पवित्रता को संभालो, युक्तियां यूज करो। सीधे सीधे नहीं समझ रहे तो घुमा फिरा के समझाओ। है ना, सब कुछ है। बाबा इज एवरीथिंग। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे। बीज रूप का अर्थ भी बड़ा प्यारा है। मुझे लगता है मुरली खत्म ही नहीं होगी अगर ऐसे चलेंगे तो। बट बीज रूप का मतलब हर चीज का स्टार्टिंग इज बाबा एंड अस। बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हो। एवरीथिंग की स्टार्टिंग इज मी इफ वी एक्सेप्ट। इजी है चेंज करना, पर हम जैसे ही मानते कि अरे इसने स्टार्ट की थी, ये बात है ना, ये बहस ना इसने स्टार्ट करी थी, तो हम कभी बाहर ही नहीं आए। हाँ मैंने ही स्टार्ट करी थी, मुझे ही इसको खत्म भी कर देना है। मैंने ही स्टार्ट करी थी और मुझे ही इसको खत्म कर देना है, फुल्ली जीरो कर देना है, बिकॉज बीज मैं हूं।
जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी ये समझा ना सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं है तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठ नहीं सकते। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बरसात नहीं बरसाते, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना, ये तो जैसे परी है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते ही पर यहाँ परिजादे हो। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां बनते हो। परियां यानी देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वो मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते। अब गोरा कौन बनावे? बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिरना है, अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती। बेहद के बाप की ही महिमा, उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते, रात दिन का फर्क रहता है। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही नॉलेज कॉलेज खुलेंगे। आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज, बहुत यूनिवर्सिटीज जाएंगे जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। आज बाबा ने कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बारे में कहा और आप लोग के पास एक थोड़े दिन पहले एक इनवाइट भेजा है जिसमें 3 days का सेमिनार है इन ORC, जहाँ नॉन बी के सारे एजुकेशन वाले लोग जैसे प्रोफेसर्स, टीचर्स, काउंसलर्स, प्रिंसिपल्स एंड कमिटी मेंबर्स, वटेवर, जो लोग स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इन सब का। तो वहाँ पर एक 3 days का नॉन बीके, ये सब नॉन बीके का वहाँ पर प्रोग्राम रखा गया जिसमें एक लेक्चर, एक दिन का लेक्चर से शिवानी का भी है। शी विल बी ऑल्सो देयर फॉर 2-3 hours और व्हाट। एंड बाकी सारे वरिष्ठ भाई बहनों से उनका पर्सनल टॉक शो भी होगा। तो फ्राइडे इवनिंग पहुंचना है एंड सैटरडे पूरा रहेंगे। संडे 2 बजे के बाद एवरीबडी कैन मूव, जा सकते हैं वापस। तो आप जितने भी टीचर्स को जानते हो या प्रोफेसर, एनीवन रिलेटेड टू टीचिंग लाइन, तो उनसे आप पर्सनली जाकर उनको इसके बारे में बता सकते हो। और अगर वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो उनको रजिस्टर करवाइए और वो इन्फॉर्मेशन आप हमसे शेयर कर लीजिए ताकि उनके लिए जो भी वहाँ अरेंजमेंट्स कराने तो वो कराए जा सकें। तो ये एक बहुत अच्छी सेवा है। तो आप, और ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ दिल्ली वाले भी जुड़े हुए हैं, बॉम्बे वाले भी जुड़े हुए हैं, ग्वालियर वाले हैं, कोटा वाले हैं। तो आप लोग सब अपने अपने एरियाज पे वर्क कर सकते हैं। एंड अगर आपसे कोई हो जाता है कि हाँ वो रेडी है चलने के लिए, तो फिर आप हमें बता सकते हो, तो हम लोग उनका वहाँ का अरेंजमेंट करा सकते हैं। तो उनका कोई छुट्टी नहीं लगेगी सिवाय फ्राइडे के। सैटरडे संडे छुट्टी ही होती है, तो सिर्फ फ्राइडे का उनका एक ऑफ लगेगा। फ्राइडे 4 बजे तक वो 4 बजे शुरू हो जाएगा, तो सुबह भी पहुंच सकते हैं फ्राइडे को। तो 4 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, सेशन शुरू हो जाएंगे। सैटरडे पूरे दिन होगा एंड संडे के 2 बजे के बाद एवरीबडी कैन गो टू देयर प्लेसेस। सो अगर आपको ऐसा लगे कि आप ये सेवा आपसे हो जाए तो डू इन्फॉर्म सो दैट वी कैन गो अहेड। और साथ ही साथ हम सारे आज के दिन स्पेशली, चूंकि आज बाबा ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को
टारगेट किया है, तो हमारी तरफ से जो सकाश प्योरिटी की जो सकाश है, इट इज रीचिंग ऑल द टीचर्स पैनल, ऑल द टीचर्स पैनल, उसमें सब आएंगे, काउंसलर्स आएंगे, प्रिंसिपल्स आएंगे, वाइस प्रिंसिपल्स आएंगे, कोऑर्डिनेटर्स आएंगे, उस स्कूल के ओनर्स आएंगे, कॉलेजेस के ओनर्स आएंगे, गवर्नमेंट आएगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा आएगा। तो उन्हें खूब सकाश प्योरिटी की देनी है, स्टूडेंट्स को देनी है। तो अपनी बुद्धि में ये तो एक अपनी प्योरिटी को जैसे ही इमर्ज करेंगे हम, तो इसको तो निरंतर करते रहेंगे। और साथ ही अगर ये सेवा आपसे हो जाए तो प्लीज डू इन्फॉर्म, वी कैन प्रोसीड फॉर इट। ओके, तो नहीं बाबा तो ओम शांति, फिर लोकल लोकल दीदी को भी तो बताना पड़ेगा ना। बता भी सकते हो, या फिर आप एज अ एजुकेशनल विंग के रिप्रेजेंटेटिव बन के भी कर सकते हो। ऐसा दीदी बता रहे थे कि माना आपने ग्वालियर के 5-6 टीचर्स तैयार कर लिए, एनी वन, तो आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी वहां आ सकते हो कि हम एज अ एजुकेशनल विंग, तो उसको नहीं आप होता ना कि जैसे यहाँ पता लगे, और दीदी आजकल को तो आपको बता पता है। सकते हो कि दीदी मैंने हम्म, एजुकेशनल विंग ज्वाइन किया है और ऐसे ऐसे एजुकेशनल विंग की वहां पर सेवा हो रही है ओआरसी में, तो हम ये सेवा करने जा रहे हैं और हम ऐसे ही टीचर्स को टारगेट कर रहे हैं। बाबा ने टीचर्स चीज का दिया है, तो हम वो करके आपको बस इन्फॉर्म करें कि इतने बच्चे को लेकर हम लोग, मैं एजुकेशनल विंग को ज्वाइन कर चुका हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हो, उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ रजिस्टर होना एज अ सेवाधारी कि हाँ मैं यहाँ पे सेवाएं देने को रेडी हूँ। तो सिस्टर, हम लोगों को रजिस्टर जो आपने मैसेज ड्रॉप किया एक बार फिर से कर दोगे? मुझे सर्च करना पड़ेगा नहीं एजुकेशन। नहीं, अभी अभी फिर से डाल देती हूँ मैं। तो वो 3 दिन। दीदी ओआरसी में एक्चुअली में प्रीति दीदी हैं जो हमारे सेंटर में ही थे, वो वहाँ नर्स हैं जो ओआरसी में हॉस्पिटल है। तो अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए होगी तो मैं नंबर शेयर कर सकती हूँ आप उनसे। और पारुल दीदी भी हैं, 2 दीदी हैं वहाँ पे, तो वो हेल्प कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में या और चीजों में भी। रजिस्ट्रेशन तो इस ये जो इनवाइट है ना, उस इनवाइट में रजिस्ट्रेशन का पूरा बताया हुआ है। प्लस इसमें देखिए मैंने पूरा लिख के ही डाला था, फिर से डाल दे रही हूँ, एक सेकेंड। ये बाबा ने आज जब कहा तो याद आया कि अच्छा ये सेवा तो डाली थी, कोई बच्चा अगर हो तो कर सकते हैं, देख लीजिए। ये प्रोग्राम खोल के सब, अच्छा मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। मैं आपको इसी में दिखा रही हूँ, देखिए, ये देखिए, दिस इज द प्रोग्राम, देखा, 27 से 29 है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस कम FDP, स्पिरिचुअल विजडम फॉर बेटर लिविंग, एंड दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एजुकेशनल विंग ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबके नाम भी हैं। फॉर मोर डिटेल्स, दिल्ली जोन कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, एंड यहाँ पर जैसे अगर आप इसमें देखिए लिखा हुआ है हु कैन अटेंड, सब चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर्स, डीन्स, कॉलेज प्रिंसिपल्स, HODs, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, PhD स्टूडेंट्स, अदर रिसर्च स्कॉलर्स, काउंसलर्स एंड गाइड्स। ठीक है, अब ये एजुकेशनल विंग ना, ये जो इसकी है अपने ब्रह्मा कुमारी, इसकी ये देखिए, सपोर्टेड बाय एजुकेशनल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारी, राइट। तो अब आपने मान लीजिए अपने बच्चे तैयार किए, आप मुझे इन्फॉर्म कर दो, तो मैं अपने उससे एज अ पार्ट, एज अ एजुकेशनल विंग के मेंबर, मैं उनको अपनी तरफ से वहां पे वो करा दूंगी। ठीक है, देखिए उसमें कौन कौन, इन प्रेजेंस ऑफ BK ब्रिजमोहन, आशा दीदी, मृत्युंजय भाई, BK शुक्ला, BK ब्रह्मा कुमारी, BK सुमन, इन सब के वहां पर कोई ना कोई सेशंस हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि जैसे शिवानी भी उसमें है, तो एक अलग ही, जो लोग नए लोग होते हैं उनके लिए एक अलग हाईलाइट होता है और अलग अट्रैक्शन भी होता है। सो दैट मीन्स यू कैन इन्फॉर्म योर पीपल, सर्कुलेट दिस मैसेज, एंड जो लोग भी इंटरेस्टेड हों आप उनका सारा डिटेल मुझसे शेयर कर दीजिएगा।
तो आई विल सेंड इट फ्रॉम हियर एंड 99% शायद I will go also for this seva as a member of the educational wing. ठीक है, तो आप लोग में से कहीं से भी किसी की भी टीचर्स के लिए है ये, बता, मतलब टीचर टीचर्स, प्रोफेसर्स, जो भी एजुकेशन विंग से जुड़े हुए हैं, जो मतलब नॉन बीकेज हैं, नॉन बीकेज हैं, यस। नहीं जा सकते जी, हम लोग जा सकते हैं? नहीं, हम नहीं जा सकते। हम ना टीचर हैं और ना हम एजुकेशनल विंग के हैं। अगर आप एजुकेशनल विंग के मेंबर बन जाते हो तो आप जा सकते हो। ओके। तो बाबा कहते, बीच में बाबा ने सेवा पूरी खोल के समझा भी दी है। यहाँ ये है मनुष्यों की दुनिया, वह है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त हैं, पुजारी हैं। अब तुम पुजारी से पूज्य बनते। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता। वहाँ सब देवता, मनुष्य होते हैं भक्त। मनुष्य ही फिर देवता बनते, वह है दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है आसुरी राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में थोड़े ही था। पहले कभी हमें लगता था कि हम रावण राज्य में रहते हैं ना? रावण राज्य किसको कहते हैं, रावण कब आया, कुछ भी नहीं पता था। कहते लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे तो फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं। अब तुम जानते हो सारी लंका डूबने की है, सारी दुनिया बेहद की लंका है, सब डूब जाएंगे, पानी आ जाएगा, बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ी है। कितना अथाह धन था। बाप ने समझाया, एक है सोमनाथ के मंदिर, एक ही सोमनाथ के मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। अभी देखो कुछ नहीं रहा। भारत में कितना अथाह धन था। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी तो नर्क। सिर्फ स्वर्ग बनेगा, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन, नर्क कौन बनाते, अब तुम जान लियो। बताओ ये दोनों कौन बनाता? एक सेकेंड में आंसर दीजिए, कौन बनाता है ये दोनों? अभी हमारा खुद का मन ही बनाता है। हम ही स्वर्ग बना रहे, हम ही नर्क बनाते। रावण राज्य कितना समय चलता वह भी बताया। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अभी तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं। वे तो है रावण राज्य में। राम राज्य होता है सत्युग में। पाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते, फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बन जाते। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते। पाप समझाते, तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। भाई बहन तो बनते हो ना। वह कहते ये घर फिट आते हैं वह कहते ये घर फिट आते हैं। वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है। अर्थ समझते हैं ना। भाई बहन बगैर पवित्रता कहाँ से आए, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप आते भी हैं मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश, बहुत पतित, खान पान भी गंदा। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ, यही 84 का जन्म लेते हैं। लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का ही बताएंगे ना। तुम्हारी डायनेस्टी बनने वाली है, मिसाल तो एक का ही बताएंगे। मिसाल ब्रह्मा बाबा है, बनने हम सब वाले, सेम टू सेम। जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आए। अभी ये बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सत्युग में तूफानों की बात नहीं, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं। यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं। वहां तो माया का तूफान होता ही नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं। और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है तो वे भी हैरान करते हैं। सतयुग में ये नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म भी ऐसी बातें नहीं होंगी। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं। भल सत्संग में जाते हैं, वहां मरने जीने की बातें नहीं होती। यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते, कहते हम शिव बाबा के बच्चे, उनसे वर्षा ले रहे, लेते लेते फिर गिर पड़ते और वर्षा भी खलास, हंस के बदले बगुले बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल है, समझाते तो रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, जो थमे स्थिर रहते हैं उन्हों को कहेंगे महावीर हनुमान। नाउ टुडे बाबा ने हनुमान की परिभाषा इतनी सुंदर दी। जो टिके रहे, जो थमे रहे, जो स्थिर रहे, वो रहे हनुमान महावीर। तुम हो महावीर, महावीर नहीं।
नंबरवार तो है ही। सबसे पहलवान तो महावीर कहा जाता है, आदिदेव को भी महावीर कहते हैं। जिससे ही ये महावीर पैदा होते हैं तो जो विश्व पर राज्य करते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकारी है तो समझ की बात है, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे जिनका ताला खुलता है तो वे जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख है, अभी अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते उनकी महिमा गाई जाती, रावण जो दुख देते उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाप हर बात बैठ समझाते। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है, है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। हम हैं स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं, वे नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवान उवाच सिर्फ उन्हों के नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भूल से श्री कृष्ण भगवान उवाच समझ लिया, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर जो बाप स्थापन करते हैं उसमें नंबर 1 है, ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हो, दूसरों का भी कल्याण करते रहते। उनको सर्विस बगैर कभी सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी लग जाएगी, मौत के पहले ही पास होना है। सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। सर्विस बहुत करनी है। क्यों? बाबा ने अब इन दोनों बात, ये जो 3 लाइनें हैं, मनुष्य से देवता बनने की हॉबी लग जाएगी, 1 पॉइंट। मौत के पहले ही पास होना है, 2 पॉइंट। सर्विस बहुत करनी है, 3 पॉइंट। पीछे तो लड़ाई लगी हुई है, 4था पॉइंट। और 5वां पॉइंट, नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी, हाउ दे ऑल आर रिलेटेड। इन सब का आपस में क्या कनेक्शन? ओम शांति। शांति। दीदी ऐसा लगता कि कल कल या परसों की मुरली में आया था सहज पवित्र बुद्धि, है ना, सहजता। तो ऐसी सेवा सहज हो रही है, तो जब मैं आत्मा चल रही हूँ सेवा हो रही है, बैठ रही हूँ सेवा हो रही है। जिन का मतलब जब बाबा ने बोला जिन की तरह सेवा, तो जिन एक जगह पे टिक के नहीं बैठता, वो जहां भी जा रहा है वो काम कर रहा है। जो हमने पुरानी अगर स्टोरीज सुनते हैं जिनकी, तो वो काम किए बिना नहीं रह सकता। इट मीन्स जब मैं आत्मा, मेरे लिए सेवा ऐसा है जैसे एक एडिक्शन है, मैं किए बिना रह ही नहीं पा रही हूँ, और वो सहज हो गई है मेरे लिए उठते बैठते। जब आपने कहा ना पवित्र भव, योगी भव, दीवारों को भी कह रही हूँ, झाड़ू को भी कह रही हूँ, हर किसी को कह रही हूँ, और वो सहज सरल हो रही है, अपने आप ही हो रही है, मुझे एफर्ट नहीं कर रही हूँ। तो वो टाइम आएगा जब नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, तो ऐसा लगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, लड़ाइयां भी होंगी, पर मौत भी सामने खड़ी होगी। मतलब हर एक रिश्ते का जो विनाश है वो देखेंगे हम।
पर इन सब में चूंकि सर्विस का इतना पुण्य साथ होगा, स्थिति साथ होगी, स्मृति साथ होगी, ऑरा साथ होगा, तो वो कैसा बन जाएगा, जैसे एक हमारा नाव बन जाएगी जिसके भीतर से हम ये सब पार कर ले जाएंगे, हमें पता दीदी बस एक लाइन का मतलब जैसे थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है, मौत के पहले ही पास होना, इस सब से रिलेट तो कर पा रहे हैं, सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी कि मतलब जब सर्विस करने लगेंगे तो और माया आएगी यार, लेकिन जैसे मौत से पहले ही पास होना, इसका डीप मतलब थोड़ा सा। शरीर जब छूटेगा तब छूटेगा, हम शरीर को पहले ही छोड़ चुके हैं। सोनिया हैज पास्ड अवे, सोनिया पास अवे दुनिया के हिसाब से जिस दिन वो शरीर में से श्वास जाएगी और लोग उसका दाह संस्कार करेंगे, बट सोनिया की जो आइडेंटिटी है उसकी तो मैंने पहले ही दाह संस्कार कर दिया। सोनिया हैज पास्ड अवे, उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी डेफिनेशंस, उसके सब कुछ को पहले पहले ही सब खत्म करके। So for people it will be when actually I will leave the body. पर हमने तो पहले ही पास कर दिया उसको, passed away. Sonia has passed away. Now who are you? I am Brahma Kumari, शिव कुमारी। कहाँ के रहवासी हो? सूक्ष्म वतन परम धाम। माता पिता कौन है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा माँ। किस कुल की हो? ब्रह्मा कुल, शिव कुल। फैमिली बिजनेस क्या है? पूरे विश्व को पावन बनाना। शरीर को मौत जब मिलेगी मिल जाएगी। दिस इज माई रियलिटी, दिस इज माई रियल पहचान। पहले ये पहचान को मुझे जीना है, इतनी सर्विस अपनी करनी है कि ये मैं जीने लगी, मेरी बुद्धि को याद हो जाए, यही याद रहे। हुआ यू बीके सोना, निकले ही बीके सोना, सोनिया सांगवी ना निकले, इतना बुद्धि उसमें रच बस समा जाए। फिर मम्मी पापा, like I have shared you before also, जब आज से 4 to 5 years back, बिफोर कोविड, कि एक बारी लौकिक मदर को कैंसर का प्रॉब्लम हुआ था, तो हर जगह जा रहे थे, हर डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, हर जगह उनके टेस्टिंग्स चल रहे थे, एवरीवेयर वेर एवर आई वॉज गोइंग, तो वो बोलते थे आप डॉक्टर हो जी, तो आप ना बहुत ध्यान रखना, ये ना थोड़ा सा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रांसफर होता है फैमिली में, जेनेटिक होता है टाइप से, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। मैंने बोला मुझे तो हो ही नहीं सकता है, तो मम्मा तुरंत पीछे मुड़ी, जैसे मम्मा रोने लग पड़ी कि अरे तुझे हो गया, तो मैं कहा मम्मा मुझे तो हो ही नहीं सकता, तो बोली क्यों? मैं कहा मैं अब आपकी बेटी तो हूँ नहीं, मैं तो शिव बाबा की बेटी हूँ ना, और शिव बाबा की एनर्जीज मेरे अंदर है, तो मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी हो जाएगी, नाउ आई डोंट बिलोंग टू यू। अब ये स्पॉन्टेनियस आंसर था, इट मीन्स बुद्धि ने स्वीकार करके रखा हुआ है, कर लिया है कि नाउ आई डोंट बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू शिव बाबा। बोलने के बाद लगा वाह व्हाट अ आंसर बाबा, कितना सुंदर आंसर था, कितना बिलीव है कि आपकी चीज जेनेटिक मेरे पास नहीं है, मेरे पास जेनेटिक शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की चीज है। सो वॉट एवर जेनेटिक हैज टू कम विल कम फ्रॉम देम, नॉट फ्रॉम यू। डन है, ये नहीं हो सकता, आपकी चीज मुझ तक नहीं आ सकती। तो ये अंदर तक बैठना, दैट डे आई वॉज रियली हैप्पी कि बाबा वाओ, ये स्पॉन्टेनियस आंसर निकला, इट मीन्स बुद्धि स्वीकार कर रही है। अब बुद्धि को स्वीकार हो रहा है कि आई डोंट बिलोंग टू बाबा फैमिली और मल्होत्रा फैमिली और संघवी फैमिली, नो, आई बिलोंग टू ब्रह्मा फैमिली, शिव फैमिली, फैमिली ऑफ एनर्जीज। दैहिक फैमिली को मैं बिलोंग नहीं करती। क्लियर चांदनी आत्मा? बहुत दीदी पास होना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मॉर्निंग बच्चों की मॉर्निंग रूहानी माता पिता दादा बाप दादा गुड की मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार, लास्ट ऑफ फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है अपनी प्योरिटी की वाइब्रेशन से। साइलेंट, परफेक्ट, पीसफुल, प्योर वाइब्रेशंस। ज्ञान सागर में रोज स्नान कर परिजादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान तो की एक तो उठा देती हूँ ना, बड़े बड़े हैं। ठीक है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में हमें रहना है। वरदान, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वह बोल देते हैं। किसी ने कुछ अच्छा काम किया, बोल दिया, आधा खत्म हो जाता, आधा ही जमा होता, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएंगे। स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकते हो। तो अभी हम दीदी आज ये बात 2 बार कंफ्यूज करी है मुझे आत्मा को। जब बाबा गंभीरता की बात करता है ना, तो अब आसपास जिन ग्रुप्स में है वो बहुत सीनियर है, तो उनसे मैंने आज कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना बहुत गंभीरता में जाना है। मेरे अंदर जो एकदम उतावलापन है ना, दैट इज इम्प्योरिटी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, इतना गंभीर नहीं जाना, हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, और इतना गंभीरता से माइंड पे इफेक्ट आता है, मैंने देखे हैं केसेस। नहीं नहीं, ये रमणीक ज्ञान है, इसको मतलब रमणीकता से ही लेना है हमें। दीदी ये गंभीरता, कैसी गंभीरता बाबा कहते हैं? गंभीरता का अर्थ शांत होकर बंद होकर ऐसे नहीं होता। गंभीरता अंदर गहराई में उतरना। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी दे दिया, कुछ अच्छा किया फट से सबको बता दिया, ऐसा नहीं। अच्छा किया, उसको समाओ अपने अंदर, उसको एक्सपीरियंस को पचने दो अपने अंदर। अब फिर वो कभी किसी के भले के लिए या कभी किसी को प्रेरणा देने के लिए आप उस एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हो। बट जब किया उसी समय बता दिया, दिस इज नॉट गंभीरता। सो गंभीरता इज नॉट चुप होकर बंद होकर सीरियस होके बैठ जाना। गंभीरता इज गहराई में उतरना। जैसे आजकल बाबा 21 दिन में पवित्रता की डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हमें लेके जा रहे हैं। जैसे डेफिनेशन से मुक्त किया बाबा ने, जैसे बाबा ने उस दिन सप्रेशन से मुक्त किया ना, कि सप्रेस नहीं करना, अंडरस्टैंड करके जी अपने जी जी। को ही। सो दिस इज, वी आर गोइंग इन द डेप्थ ऑफ प्योरिटी विदाउट एनी बाहर का कोई आडंबर किए बगैर ना। अब सब कर रहे हैं, बट अपना घर भी संभाल रहे हैं, अपनी चीजें भी कर रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट एकदम दरवाजा बंद करके गुफा में चले गए। गंभीरता मीन्स गहरा उतरो हर पॉइंट के। अंडरस्टूड? सो अगेन इट इज इंटरनल वर्क, नॉट बाह्य वर्क। बाह्य वर्क कभी करना ही नहीं है, क्योंकि दो बातें होती हैं। अब जब बाह्य वर्क करते हो तो एक तो सबकी नजरों में आ जाते हो। अब जैसे आपको दीदी ने टोक दिया, अब वो टोक लग जाती है। इसलिए हमें लोगों, पापा कहते हैं, गुप्त करो सब कुछ। सब कुछ बता बता के नहीं, कुछ अपने लेवल पर अपने भीतर बाबा के साथ बैठकर सब कुछ गुप्त रीति। अब जैसे आप सबने हीलिंग करी होगी अपने क्रोध की या गिल्ट की, इनर चाइल्ड हीलिंग, जब उस दिन बाबा ने समझाया, अब बच्चे कर रहे हैं, थोड़ी सबको गा रहे हैं। कितनों ने कितना कर लिया होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। अब कल डेफिनेशंस पर अपना जिसने जिसने वर्क किया होगा, अच्छा लग रहा होगा। सो एवरीथिंग इज गुप्त चल रहा है, बट नॉट हाईलाइटेड सारी दुनिया को बता के, सुनो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उसका बाबा ने कहा जमा भी कम होता है, आधा खत्म हो जाता है, और स्थिति भी नहीं बन पाती। सो गंभीरता मीन्स अपनी हर एक्सपीरियंस को पचाना, गाना नहीं, हर एक्सपीरियंस को पचा लीजिए। बाबा ने कहा ना, बोलने की आदत बहुत हो गई, हर चीज बोल देते हैं। थोड़ा सा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है, बोल दिया, नो, समाहित करो उसे अपने। दैट इज गंभीरता।
For me, थैंक यू। again I have to add, it is my perception. किसी का और परसेप्शन हो सकता है और आपका अपना परसेप्शन निकल सकता है। आप बाबा के साथ बैठो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।